ओके गाइस, आज मैं अपनी यूट्यूब में डेली क्या करता हूँ, क्या कुटिनटी करता हूँ, आज वही दिखाने वाला हूँ। क्योंकि घर में बहुत ठंड पड़ी हुई है गाइस। यहाँ पर मैं हर देरी से हूँ, अपलोड नहीं कर पाया। पहले तो मैं एक ভিডিও চুজ করুঙ্গা। চান্স তোমাকে পেতেই হবে আর চান্স পাওয়ার জন্য তোমাকে বেশি বেশি পরীক্ষা দিতে হবে। মোবাইল থেকে আজে বাজে সব অ্যাপ ডিলিট করে ফেলবা, শুধু চর্চা অ্যাপ डाउनलोड করে রাখ। কারণ मैं इस हाथ से लियो को प्यार कर पाता, पता नहीं यार कहाँ गया मेरा लियो। अभी तो करना प्यार किसने रोका है तेरे को? ये ले और बता, कुछ तो बोलो मम्मी, क्या बना रही हो? मैं ही तो ली हूँ, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है तब से? मम्मी आप ही कुछ बोलो ना, आप भी मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं बोल रहा हूँ इसे हटा, अपने पास से हटा इसे। अबे एक लियो यहाँ पे और बहू मैं, समझा? सही में घर छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। और तुझे तो पीट के जाऊंगा। देखो फिर से उसे खिला रही है यार, मुझे कब मिलेगा? कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता यार। इग्नोर करना वाला गेम, बट लियो को कौन इग्नोर कर सकता? इग्नोर लियो फॉर 24 आवर्स, इग्नोर लियो फॉर 24 आवर्स, इग्नोर। तो मैंने सोचा क्यों ना कर दिया जाए। तो टुडे आई एम गोइंग टू इग्नोर लियो फॉर 24 आवर्स। हम ओके गाइस, तो यहाँ पर बहुत सारा फन होने वाला है इस वीडियो में। कैसे होने वाला है, और हाँ इसमें एक ट्विस्ट भी है। मैं बहुत सारा कुछ बार पुकारने वाले, लेकिन स्टिल उसे इग्नोर करने वाले, तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चलते हैं। तो गाइस आसान की वजह से तो मंदबुद्धि क्या कर रही थी लैपटॉप में? करना पड़ा था। सुनो, आज हमें लियो को इग्नोर करना है 24 घंटे के लिए। 24 आवर चैलेंज है हम लोगों के लिए कि हमें लियो को इग्नोर करना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लियो को इग्नोर करो, तो हमें आखिरकार लियो को इग्नोर करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम इतना इजीली बोल रहे हो, लेकिन उसे हाथ भी नहीं लगाना है, उससे बात भी नहीं करनी है, उससे आंखें भी नहीं मिलानी है, देखना भी नहीं है, उसे देखना भी नहीं है। बस हाँ एक ट्विस्ट है कि उसका नाम लो, यहाँ लियो बुला लो उसको, और जब वो पास आ जाए तो उससे बात ही मत करो। ओके, वो देखो लियो आ गया। तो इस वीडियो में अबे कहाँ हैं ये सारे के सारे? ओए इधर हो क्या? गेट खोलो, छोटे सरकार आए हैं। दिसंबर में 12-25 में वो आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई है क्या गेट पे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, कोई है क्या? साइड हट, छोटे सरकार आ रहे हैं। और मम्मी क्या हाल चाल है, क्या कर रही हो? अबे ये मेरी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं? ये तो रील देख रही है। कौन है? इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैं आंटी मम्मी है, रील दिख रही है। अबे वो अकल के अंधे, आंखों से भी अंधा हो गया क्या? अरे मम्मी आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो? बोलूंगा। अरे तो ये क्या बात होती है, बोला बात करो मुझसे। हाँ। अरे कौन आ रहा है मेरे पास ये? अबे अपनी जेब दिखा, कौन सी नशे की गोलियां खाई हैं तुम लोगों ने जो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? महसूस हो रहा है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। अभी सब दिखेगा बेटा, रुक जा। कौन सा भांग का गुल्ला चाट के आया है पता नहीं, मुंह सूंघा मुझे अपना। आए हाय इतनी बदबू। यहाँ कहीं लियो है? लियो लगता है सारे भंडे आज तो। पता तूने क्या दिया है सबको? लियो है किधर? शर्त लगा लो 100% नशे में आज तो ये। लियो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ओके गाइस, इतना लंबा चौड़ा मोटा इसे दिखाई नहीं दे रहा अपने सामने। दिखाई नहीं दे रहा मेरे बेचारे भाई की आंखें गई। तो आप लोग कोई सुनिए बात पहले। नहीं, स्टेशन के बाहर बिठा दूंगा, 2-4 रुपए इकट्ठे कर लेगा। और लियो किधर है? अबे थोड़ा सा किस हुआ है क्या? इतनी देर से नोटंकी कर रहा है। मेरे को अभी कुछ हमारे यहाँ पर तो यही चलता है। देख मुझे आ रहा है गुस्सा में, फाड़ दूंगा इस पैदान को। तो हाँ बोल। मैं तो अरे लियो किधर गया? रिकॉर्ड नहीं कर रुक जा पाता बेटा, हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कॉपीराइट ना मिल अभी रुक जा, जाता। तेरे को अपना गुस्सा दिखाता हूँ, तभी तुझे डर लगेगा। ये देख डर लग रहा है ना? अब नोटंकी बंद कर चल। मुझे तो लियो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। अरे यार क्या करूं, डरता भी नहीं है ये तो मेरे से। मम्मी आप तो दगाबाजी मत करो यार। अरे लियो है कहाँ? लियो एक घुमा के रैप्टा मारूंगा ना, सब आके ठीक हो जाएंगी तेरी। আপনি জানেন কি আপনার প্রতিদিনের ये পানিতে ऐड থাকতে आना পারে तो হাজারো बिल्कुल ক্ষতিকর फ्री है ব্যাকটেরিয়া गाइस। ময়লা আর ऐड বিষাক্ত आना तो ধাতু बिल्कुल फ्री है। ये चैलेंज देखने में जितना इजी है ना, ओके बिल्कुल भी गाइस, नहीं है। तो मन कर रहा है ना नेक्स्ट उसे टच करने को, मैं उसे 2 घंटे से छू भी नहीं पाया हूँ। नहीं जानता मेरे को कैसा फील हो रहा है, पता भी नहीं कि मैं 24 आवर्स तक कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आपने बोला है चैलेंज करने को तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। बुला के देखता हूँ फिर से।
लियो, ओ लियो कहाँ है? ओ ये रहा मैं, आ गया आ गया आ गया। हाँ, वो लियो तूने आ मुझे गया, बुलाया? लियो आ गया, आई नहीं एक देता बार यार लियो। बुलाने से ही आ गया लियो है गाइस। किधर पता नहीं। अरे यार फिर नौटंकी चालू। काश ओके। मैं इस हाथ से लियो को प्यार कर पाता। पता नहीं यार कहाँ ओके गया मेरा गाइस, लियो। तो अबे लियो तू को करना प्यार प्यार, करना किसने पड़ रोका रहा तेरे है को? कर अनंत कर। अरे भाई। मेरे हाथों को कौन टच कर रहा है ये? ज्यादा नौटंकी करेगा तो इन हाथों को काट भी लूंगा। ऐसे तो लियो करा करता था। अबे तो मैं कौन हूँ बे? लियो कहाँ गया मेरा लियो? कोई मेरे इन हाथों को रुक जा आके बेटे, प्यार काट ही करे। लेता हूँ। बता काटूं? कोई लियो किया काटने करता की था कोशिश कर अरे रहा यार है कितना अनंत प्यार को। करूं। ये ले कोई और तो बता। करता था। अरे ये ले। मेरे हाथों पे वो पता काटे नहीं जाने कोई टच कर रहा है। कोई मैं लियो कोई पे आ गया। अनंत भाई से भाई बहुत नारा प्यार इसे करता हुआ है। क्या है यार? मैं ही तो लियो हूँ, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है तब से? कुछ तो बोल मुझसे। यार ये सब चेहरा बना के बैठेगा तो कैसे इग्नोर करें? मम्मी आप ही कुछ बोलो ना, आप भी मुझसे बात नहीं कर रही हो। क्या मम्मी कुछ करूं यार बोलो ना। मैं? ये देखो गाइस, ये लियो और मेरी बॉल, इससे लियो और मैं खेला करते थे। एक बॉल पर दिखा क्या रहा करूं, अब तो कोई खेलने वाला ही नहीं है मेरे साथ। मैं हूं ना यार। ला 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 बोल दे। जो सिर्फ मेरी बॉल है। अब मेरा तेरा भी होने लग गया। रुक जा बेटा, ये हो। बॉल तो मेरी है। अनंत कह रहा है ये तो ओए, मेरा बॉल अपने है। आप इसके अंदर कैसे चली गई? बॉल कहाँ गई? इसके अंदर बॉल कैसे चली गई अपने आप? पता नहीं यार। लाला बॉल दे दे मेरी। क्या ला ला कोई ला, है ही नहीं बॉल खेलने दे दे वाला, मेरी। खेलता रहता हूं। तो अबे लियो 50 ये रुपए काटो बोल इसकी रहा ओवर है एक्टिंग के। ला मुझे बॉल दे दे और तू निकल जा, निकल यहाँ से। तू निकल जा मेरी बॉल देकर। अच्छा ऐसा सॉरी कह यार, रहा है। गुस्सा मत हो, बात कर ले मुझसे। कहाँ जा रहे? ओए बात कर ले यार अपने भाई से, खेलते हैं साथ में। क्या कर सकते हैं? अरे पर हुआ क्या है? हे ऊपर वाले खेलते क्या हुआ हैं है इन साथ दोनों को? में। दिमाग का गाइस फ्यूज उड़ गया खेलते है हैं इन दोनों का। साथ में बोल रहे देख हैं। भाई बहुत देर हो गई, कोई भी बात है तो मुझे बता, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है? बोल। अबे बोल ही नहीं बोल। रहा यार। देख मुझे गुस्सा आ रहा है अब। देख मुझे गुस्सा आ रहा है। देख ये देख अभी अपने हल्के से भी बोल लग। रहा हूँ, और जोर से कर सकता हूँ, महाभारत हो जाएगी, सोच ले। ओए, ये भौंकने की आवाज कहाँ से आई? ओए ये मम्मी कुछ खाने का बना रही है क्या? देख के आता हूँ। मम्मी मम्मी कुछ खाने क्या के लिए बना रही हो बना आज? रही है मुझे क्या? भी दो ना। हाँ खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। कुछ तो बोलो मम्मी, क्या बना रही हो? प्यारा लग रहा है यार, इसे कैसे कोई इग्नोर कर सकता है? लगता है मुझे खुद ही देखना पड़ेगा कुछ। क्या है यहाँ पे खाने के लिए? मम्मी यार आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। फ्रिज में क्या ढूंढ रही हो? लाओ लाओ दे दो मुझे कुछ। दे केक, दो मुझे चॉकलेट, कुछ। मिठाई, फ्रूट्स। अरे ये तो ठंडा मस्त पानी है पिला दो भाई। यार। ये देखो, जिम जैम खा रहा हूँ मैं तो। अकेले अकेले खाएगा, भाई को नहीं देगा? ऐसा पता है मेरे को फील सा हुआ कि कोई मेरा जिम जैम मांग रहा है शायद। मजा आ गया। मजा आ गया। जमाना हुआ करता आनंद था, कह रहा है। जब साइड से ये खाता था और क्रीम मैं चाटता था, और आज पूरा अकेले खा रहा है। जिम जैम हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, एक बिस्किट दे दे यार, इधर बैठा तेरा यार है। कौन बैठा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अबे तेरी आंखें हैं या बटन? इधर हूँ मैं, ये देख। अभी भी ऐसा लग रहा है कि लियो कहीं आसपास जब अकेले बैठ के खा लेता हूँ। बुला के देखता हूँ कहीं से आ जाए तो। लियो, ये ले। अबे बैठा तो हूँ साइड में, दे दे ना। देख इधर दे, तो इधर दे, बैठा है इधर। साइड। पता नहीं कहाँ है। अबे तू थोड़ा सा बहन का भैया है क्या? रुक जा बेटा, पापा को आने दे, आज तो प्रॉपर्टी तेरे रुक से जा लेके बेटा, रहूंगा। एक बिस्किट नहीं पापा देता, को क्या पता प्रॉपर्टी बुलाने तेरे से दे। बिल्कुल रिस्क प्रॉपर्टी नहीं को लेने गए रे मेरे बात को। करने की ये बात देखो कर रहा मेरे पास ये ब्रेड है। किसे दूँ मैं ये ब्रेड? पता नहीं, यहाँ रख देता हूँ, जिसे चाहिए होगी ले जाएगा। ब्रेड मिल गई। ओए, ब्रेड गायब हो गई यहाँ से। है। ब्रेड गायब हो गई है। आ गया बेचारा। ओके तो ब्रेड गायब, ये क्या हो रहा है? ओके और ब्रेड दे चल। गायब हो चुका है। तो मेरा प्यारा लियो, ये मेरा नया लियो है, पता है? पुराना वाला लियो नहीं। देख रहे हो उसे? कैमरा लियो न्यू वाला हाँ, मेरा लियो। बोल रहा है। बड़ी पप्पियां दी जा रही है इसे। लियो, दिखा तो सही। अरे मेरा लियो है, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरा प्यारा लियो है, अजी कद्दू प्यारा। मेरा प्यारा। मेरा लियो। इतना प्यार तो मुझे नहीं किया कभी। मैं जा रहा हूँ। मेरे नए लियो के लिए ओके न्यू बॉल। लियो क्या? को बहुत नहीं, बॉल तो पुरानी है, मेरे पुराने वाले लियो की थी। मेरी बॉल दे दे चुपचाप से। लियो के लिए अभी बॉल है। लो ये बॉल तुम रख। मेरी बॉल है वो। लियो का इधर दे मेरे को बॉल है वापस। मेरे न्यू लियो की बॉल गाइस। है। तो मेरी बॉल है, इधर दे दे चल। मेरी है ये। ओके देख, गाइस, प्यार से तो बोल रहा हूँ, लियो मेरी का बॉल दे बॉल दे, दे वरना तेरे चुका से है। रंग बिरंगे पोमेरियन को छोड़ूंगा नहीं मैं। काट तो मुझसे। और मेरा लियो। मैं बोल रहा हूँ इसे हटा, अपने पास से हटा इसे। लियो। पीट दूंगा मैं इसे। क्यूट डॉगी है।
क्यूट डॉग ही बोल रहा है घंटे का क्यों नहीं आनंद मेरे? भाई। अबे एक लियो यहाँ पे और बहू मैं, ब्रदर समझा? को बोलते हैं भाई। अभी बताता हूँ कौन है लियो। मैं हूँ वैस लियो, तेरी हिम्मत कैसे हुई लियो बनने की? अबे इस साला होली के दिन से नहाया नहीं है अभी तक। इधर दे दे इसे मुझे, अभी नहीं, से नहीं, अच्छा नहला के नहीं, ला नहीं, दूँ। धुलाई कर दूंगा बढ़िया करके इसकी। कहाँ भाग रहा है बे? इधर आ, इसकी बैंड बजाता हूँ अभी, रुक जा। तो गाइस पापा भी आ चुके हैं अभी। अरे पापा सुनो, एक बात बतानी है मुझे। नहीं 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 हाथ नहीं लगा सकते। देखना भी नहीं है उसकी तरफ, हाथ भी नहीं लगाना। अरे पापा इन लोगों की बात मत सुनो, ये लोग तो पागल हो गए हैं। ये लोग तो पापा आप भी पागल हो किधर निकले, मैं जा रहा हूँ यहाँ से वो अब। गुस्सा होके चला गया। कोई भी घर में उससे बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा तो बोल दो उससे बेचारे से। हो गाइस, ये तो फनी है बट पूरा दिन हो गया। मुझे अब फनी देखना पसंद है तो सुबह लियो से हम इसे इग्नोर और कर रहे हैं, अनंत रात को हो तो चुकी है। देखना बिल्कुल पसंद है बेचारा किंतु लियो परेशान तो हो चुका है। अब कोई मुझसे प्यार ही नहीं बुरा करता यार। सकता है। प्यार नहीं करता। कोई भी उसे प्यार नहीं करता यार, बोल रहा है। उससे कोई प्यार ही नहीं करता, वो देख रहा है। कोई प्यार ही नहीं करता, देख रहा है। तो मतलब हो क्या गया कि मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्या जुर्म किया है तुमने से बोलने छोड़ दिया? आप लोगों की वजह से ये करना पड़ रहा है हमें। पूरे दिल पे पत्थर रख के। दिल पे वरना पत्थर है। हम तो ऐसे हर टाइम प्यार करते रहते हैं, मतलब हर 2 मिनट में, और 12 घंटे हो चुके हैं। ओके तो आनंद भाई बोल रहा है कि 12 घंटे हो चुके हैं। सही में लगता है तो आज मम्मी मुझे अपने कि हाथों से खाना खिला रही है। लियो उसे इग्नोर कर मम्मी से सकता है। खिला रही है यार, मुझे अगर नहीं ये खिला रही। चैलेंज होता मम्मी यार लियो लिटिल लिटिल इग्नोर मुझे भी करे दो ना। अनंत तो अच्छा लाओ होता। दे दो, मैं भी आया हूँ। लाओ अब मेरे को देना, ठीक है यार? फिर उसे दे दिया। अनंत तो खा लिया है। मैं बोल रहा हूँ सही में घर छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। और तुझे तो पीट के जाऊंगा। तूने ही कोई नशे करवाए सबको। दे दो, देखो फिर से उसे खिला रही है यार। लियो है जी को फिर से लगता है उसे पापा खिला की भी रही है। आंखें गई अब। लियो कहाँ गया भाई? लियो दिख नहीं रहा। लियो है कहाँ यार? लियो यार कहाँ फिर पर से उसे दिख दे नहीं दिया, रहा। मुझे कब मिलेगा? मुझे देखो तो कब इस बेशर्म को कितने मजे आ रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी है क्या? बहुत टेस्टी है। लियो ही नहीं है यहाँ पे। अरे इतना टेस्टी है तो एक बार टेस्ट कराओ ना। दे दो। अरे वाह। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता लियो कह। देर हो गई, सुबह से क्या करें? 24 आवर्स का चैलेंज है। चैलेंज तुम करो, मैं तो नहीं करती। क्या? देर हो गई, सुबह से बेचारा हाँ ना किसी ने प्यार किया है ना कोई। नहीं नहीं नहीं, चैलेंज टूट जाएगा आपका। नहीं 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 नहीं। गाना क्रॉस हो गया। मम्मी आंटी तो निकल चुकी है। सत्यानाश। मैं हार जाऊँ कोई बात नहीं, हार गई मैं लियो की। मम्मी हार चुकी है। तो इसी बात पे एक और बाइट खिला दो यार। दे दो दे दो। दे दो। मजा आ गया। लियो को दे दो सब कुछ खाने को। कितना टेस्टी है यार। तो गाइस मम्मी ने तो चैलेंज तोड़ दिया। पपी कैसे हो सकता है कोई? अरे ये क्या कर रहे हो? पापा भी गए, अंकल भी गए हुए हैं। ओए मेरी टुई बजा दी। अरे, अरे, भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे हमारा चैलेंज था उसे इग्नोर करने का 24 घंटे के लिए। तो सभी के लिए थोड़ी है, तुम कर लो। मतलब मैं पागल हूँ, मैं सुबह से इग्नोर कर रहा हूँ उसे। मैं आ रहा हूँ पापा। ये पापा भी चैलेंज हार गए। ओले भाई मैं पापा भी चैलेंज हार गए आखिरकार यार। ओए पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं? देखो मम्मी भी हार गई, पापा भी हार गए। ये खुद ही चैलेंज तोड़ रहे हैं। रह ही नहीं सकते लियो के बिना। मन तो बहुत कर रहा है मेरा भी खेलने का यार। जब तक मैं आने के बाद से खेलते नहीं, तब तक मेरा मन नहीं लगता। ये कह रहे हैं कि इससे बात ही मत अनंत करो। तो अब इससे बात ही ना करो, ऐसा कोई नहीं सकता। गर्व तो नहीं ऑलरेडी शायद आया आया पापा को बोलो। ड्रॉप आउट कर चुकी है ओके जो ओके। मुझे पता है। बोलते नहीं है, इग्नोर कर रहे तेरे को। हाँ हैं? मैं तेरे साथ। इनसे बात मत करना, इग्नोर करेंगे। हैं? लियो को इग्नोर करोगे तुम? हो तो मुझसे भी नहीं पा रहे। लियो को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो मुझे पता ही चल रहा है। बस यार अब सुबह तक का वेट है। सुबह होते ही मैं ये चैलेंज जीत जाऊंगा। गाइस ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए था। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा है मैंने, मैं ही जानता हूँ।
तो प्लीज एक लाइक तो जरूर से ठोक देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जल्दी से हम 2 मिलियन कंप्लीट करेंगे। क्या हाल है? गाइस अभी तक मैं फिर भी कॉन्फिडेंट था कि मैं गेम जीत जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पास आके बैठ गया। ये रोज रात को मेरे पास आ जाता है और मेरे पास आके सो जाता है। देखो मुझे कैसे सो के दिखा रहा है। देख कैसे सो रहा हूँ मैं। ये देख मुझे कैसे ऐसे सो रहा हूँ सोता हूँ मैं। मैं उल्टा होके। एक बार मेरे होके। इस मखमले बदन को टच करके तो देख। मैं टच कर लूं, कर लूं। नहीं यार नहीं। अरे एक बार तो देख ले मुझे टच करके। ये ले, प्यार तो कर ले थोड़ा सा। आजा। I'm sorry guys, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। I'm so sorry। तो आनंद भी आउट हो चुका है जो कि पढ़कर। मैं तो कितना विश किया, खो जाऊं, इतना सोना सा है तू, इतना गोलू मोलू क्यूटू सा बच्चा है मेरा। कितना आराम मिला इसे छू के मैं नहीं बता सकता यार। I'm so sorry guys, मैंने भी चैलेंज तोड़ दिया, लेकिन चैन की नींद तो आएगी अब। Still I tried a lot, almost 13-14 घंटे तो मैंने कर लिया सरवाइव, लेकिन 24 आवर्स नहीं हो पाया। अब मैं जा रहा हूँ सोने जाओ मेरे टेडी बियर के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आखिरकार हम इसमें भी फेल हो गए। और अगर किसी को लगता है कि गर्विता ने चैलेंज अभी तक नहीं तोड़ा, तो भाई साहब वो दोपहर में ही चैलेंज तोड़ चुकी थी। ये देखो। हाँ बोलना। हाँ वो तो मैं हूँ। चल प्यार कर मुझे। रुक जा, मैं ही उठ के आता हूँ। अच्छे से कर मजा आ रहा है। तो इस वीडियो को भी एंड करते हैं। তারপরে অনন্তরস্ত গীত গেয়া বিয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেয়েটি তার স্বামীর দেওয়া আংটি পরতেই ঠিক সেই মুহূর্তে বড় পর্দায় ভেসে ওঠে এক ভয়ঙ্কর ভিডিওতে দেখা যায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাকে অপমান করছে। পুরো হল স্তব্ধ। ঝৌ গ্রুপের সিইও তার স্বামী এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সবার সামনে মেয়েটিকে সজোরে এক চড় মারে। এরপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে আংটিটি মেয়েটির হওয়ার কথা ছিল তা পরিয়ে দেয় তার সবচেয়ে কাছের বান্ধবীর হাতে। মেয়েটি কাঁদতে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই আরেকটি চড়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্বামী চিৎকার করে বলে, তুমি চরিত্রহীন, এখান থেকে বেরিয়ে যাও। ঠিক তখনই একটি গুলির শব্দ। গুলিতে বড় পর্দা ভেঙে যায়। সবার সামনে হাজির হয় কালো দুনিয়ার ভয়ঙ্কর শাসক বস বসিয়ে। সে বলে, আমার নারীকে অপমান করার সাহস কার? তার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ঝৌ গ্রুপের সিইও কে টেনে বের করে নিয়ে যায়। বস বসিয়ে মেয়েটির কাছে এসে জানায় সে বহুদিন ধরেই তাকে ভালোবাসে। এক মুহূর্তে এই বিয়ের অনুষ্ঠানই জোর করে বদলে যায় বস বসিয়ে ও মেয়েটির বিয়েতে। মেয়েটি ভাবে হয়তো সে অবশেষে আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু সে জানতো না এটা ছিল এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। 3 বছর পর মেয়েটি গর্ভবতী হয়। খুশিতে সে বস বসিয়ে কে খবর দিতে গিয়ে অজান্তেই এক নির্মম সত্য শুনে ফেলে। 3 বছর আগে তার উপর হওয়া সেই অপমান সবই ছিল বস বসিয়ে এর পরিকল্পনা। কারণ সত্য জানার পর মেয়েটির পৃথিবী ভেঙে পড়ে। 3 বছর আগে তার উপর হওয়া সেই অপমান এক নির্মম সত্য সে এসে জানায় সে বহুদিন ধরেই তাকে ভালোবাসে। এক মুহূর্তে এই বিয়ের অনুষ্ঠানই জোর করে বদলে যায় বস বসিয়ে ও মেয়েটির বিয়েতে। মেয়েটি ভাবে হয়তো সে অবশেষে আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু সে জানতো না এটা ছিল এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। 3 বছর পর মেয়েটি গর্ভবতী হয়। খুশিতে সে বস বসিয়ে কে খবর দিতে গিয়ে অজান্তেই এক নির্মম সত্য শুনে ফেলে। 3 বছর আগে তার উপর হওয়া সেই অপমান সবই ছিল বস বসিয়ে। সে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। বস বসিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বস বসিয়ে এর বিশ্বাস ছিল মেয়েটির সম্মান নষ্ট না হলে বিয়ে করতে পারবে না। সত্য জানার পর মেয়েটির পৃথিবী ভেঙে পড়ে। চরম ধাক্কায় সে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। বস বসিয়ে ছুটে এসে তাকে আগলে ধরে। গর্ভবতী জেনে আরো বেশি যত্ন দেখায়, কিন্তু মেয়েটির চোখে সবই মিথ্যা। সে বস বসিয়ে এর কম্পিউটার খুলে দেখে বান্ধবীর সঙ্গে অসংখ্য ঘনিষ্ঠ ছবি। তারপর সে বুঝে যায় 5 বছর আগে বস বসিয়ে কে যে ডাক্তার বাঁচিয়েছিল সেই ছিল সে নিজেই, কিন্তু বান্ধবী তার প্রমাণ চুরি করে নিজেকে উপকারী বানিয়েছে। প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়ে বস বসিয়ে এর সন্তানের গর্ভপাত করায়। 3 দিন পর নিজের জন্মদিনে বস বসিয়ে ঘোষণা করে সে তার বান্ধবীকে কোম্পানির 30% শেয়ার দেবে। মেয়েটি চুপ থাকে, কিন্তু ফরাসি ভাষায় দুজনের চিরদিন একসঙ্গে থাকার শপথ সে সবই বুঝতে পারে। শেষ অপমান সহ্য না করে সে এক চড় মারে। এর বদলে বস বসিয়ে নিজ হাতে তাকে 3টি চড় মারে। এই 3 চড়ই তার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে দেয়। সে বাড়ি ফিরে বিয়ের ছবি ছিঁড়ে ফেলে, ডিভোর্স পেপার রেখে যায়, আর সেই গুলিটিও যা একদিন তার জীবন বাঁচিয়েছিল শেষবার তাদের লাগানো গাছটি কেটে ফেলে। ঠিক তখনই এক কণ্ঠ শোনা যায়, ইয়ন সাহেব সময় হয়ে গেছে, আপনাকে যেতে হবে। लड़की स्टाइल मारती हुई कार से बाहर निकलती है और कहती है अब मुझे मीटिंग में जाना। अच्छा नहीं लग रहा जी। अपनी बेटी को अपने पास रखने ताकि वह उसकी देखभाल करे। माँ ने उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का विकल्प जिसे युवा लड़की ने पहले ही चुन लिया था बदलकर घर के पास के एक व्यावसायिक संस्थान में कर दिया। एक भोज में लड़की को सच्चाई पता चली तो वह टूट गई और माँ से सवाल करने लगी, लेकिन माँ ठंडी और उदासीन रही। उसका तर्क था कि बेटी तो अंत में शादी करेगी ही, इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बेकार है, बेहतर है शादी करे और 2 बच्चे पैदा करे। उस पल लड़की मेज उलट बैठी, क्योंकि वह हमेशा माँ के शिकंजे में जीती आई थी और उसका सपना था कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाकर इस घर से दूर निकल जाए। लेकिन 1 महीने पहले माँ गुस्से में कक्षा में घुस आई
जब मैं अपने पिता की तलाश में मानव दुनिया में आया तो मैंने देखा कि एक गुंडा उन्हें धमका रहा था। मैं तुरंत एक लड़के ने अपना धनुष अपनी गोद ली हुई बहन की ओर तान दिया और उसे जाने का आदेश दिया, लेकिन छोटी लड़की तो दवाई देने आई थी। तो यहाँ पर देखते क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो सब्सक्राइब की वही है, तो रहने देते हैं इसे। थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ओए अरे कुछ सामान आया हुआ है अमेज़न। अरे ओए बाहर आते अपने आप बंद हो गई। बाहर आते आते अपने अरे यार ये तो क्रेजी है जो मुझे पसंद था वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और भाई आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मौसम देखो, आसमान देखो गाइस, कितना नीला हो रखा है भाई। ऐसा लग रहा है सब साफ हो गया। एयर क्वालिटी डेफिनेटली भाई अभी 50-60 से ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है। देखो सुपर क्लियर है भाई, एकदम ही क्लियर। और गाइस लकड़ियाँ आ चुकी है यहाँ पे, ये देखो भाई लकड़ियाँ कट चुकी है, आ चुकी है गाइस। ये लकड़ियाँ जो सीखने के लिए आ चुकी है यहाँ पर। देखो सुबह शाम हम लोग जला लेते हैं। और भाई आज जो है मैं तो थोड़ा सा लेट ही उठा और ये लोगों के पास कुछ करने, देखो जब मैं लेट उठता हूँ तो क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ऐसे बैठे हैं इधर उधर कुछ कर ही नहीं रहे। अरे उठ जाओ कुछ कर लो। आलस करके भी देखो बड़ा मजा आता है। आलस करने में कोई मजा नहीं आता, आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अरे ऐसे तो आज आपके सारे फेवरेट चिप्स को मिलाकर अपना खुद का एक यूनिक फ्लेवर बनाने वाला हूँ। पर आज का सीन बनाने इतनी गर्मी में बाहर आके चिप्स लेने, सबसे पहले मैंने ले लिया ये हल्के फुल्के, फिर मैड एंगल्स। और इतना खोजबीन करने के बाद मुझे यहाँ और कुछ चिप्स मिली ही नहीं, तो मैं क्या दूसरे दुकान पर और लेस का चिली लेमन फ्लेवर ले लिया। फिर ये कुरकुरे का हॉट सिजलिंग फ्लेवर और फिफ्थ स्लैश लास्ट चिप्स है अंकल चिप्स। और इन सारे चिप्स को मैं घर लेकर आ गया और फिर ये मिक्सर को सेट करके लग गया चिप्स फाड़ने। पहले अंकल चिप्स, फिर ये मैड एंगल जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट में से आता है, फिर ये लेस। एक बात बताओ, मुझे लेस बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अभी हल्के फुल्के एंड ऊप्स मोमेंट हो गया यार, गिरा हुआ इसमें डाल देता हूँ, फ्लेवर अच्छे ही आ जाएंगे। अब लास्ट ये कुरकुरे जिससे पूरा जार ही भर गया था, फिर मैंने थोड़ा सा कम करके अपना पूरा प्रेशर देकर इसको लग गया ग्राइंड करने। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इसमें एक चिप्स रह गया है तो मैंने इसको ऐसे बेस बनाया। अब बारी है टेस्ट करने का। मैंने देखते हैं सारी चिप्स को मिलाकर कैसा टेस्ट बनता है। और जैसे मैंने टेस्ट करा थोड़ा यूनिक से एक्सपीरियंस तो मिला, पर टेस्ट में मौज नहीं था। तो एक बार आपको ये ट्राई तो करना ही है। तो भाई ये है जोमेटो और स्विगी। जब हम इन ऐप पे ऑर्डर करें तो हमारे सामने रेस्टोरेंट और उसके नीचे आता है टाइम। तो आज वही हम लोग जोमेटो और स्विगी दोनों के दिए हुए निर्धारित टाइम को चेक करेंगे कौन सा ऐप सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो सबसे पहले मैंने स्विगी से बिरयानी ऑर्डर कर दिया, उसके बाद जोमेटो से भी बिरयानी ऑर्डर कर लिया और टाइमर स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर करने से पहले स्विगी में दिखा रहा 30-35 मिनट और ऑर्डर करने के बाद 32 मिनट दिखा रहा, जो कि बिल्कुल सही है। और जोमेटो में दिखा रहा 16 मिनट और ऑर्डर करने के बाद दिखा रहा 14 मिनट। तो चलो देखते हैं एंड में क्या होता है। ऑर्डर के 5 से 6 मिनट के बाद सीन कुछ ऐसा था और उतने में जोमेटो का अपडेट आता है कमिंग टू योर डोर स्टेप। तो मैं बाहर चला गया अपना ऑर्डर रिसीव करने। अब ये राजकार के सामने देखे ना तो गली जा रहा है। डिलीवरी बॉय के आते ही जैसे मैंने अपना ऑर्डर रिसीव कर, तो टोटल टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। जोमेटो क्लेम करता है 16 मिनट और पहुंचाता है भाई 5 मिनट। अब देखते हैं स्विगी कब आता है। ओहो भाई सिर्फ 3 मिनट में अपना ऑर्डर आ रहा है। फोन आ गया। हेलो। और जब मैंने स्विगी से अपना ऑर्डर लिया तो टोटल टाइम लगा 28 मिनट। जोमेटो और स्विगी दोनों ही अपने टाइम से पहले आ गया, बट जोमेटो अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले आ गया। तो आज का विनर है भाई जोमेटो। ये है जोमेटो। और From the first day of the leg lift to the औरत ने यूं ही अपने रेस्टोरेंट के अंदर कुछ तस्वीरें ले लीं, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इससे एक वेट्रेस गुस्सा हो जाएगी। वेट्रेस गुस्से में आई और उसका फोन छीन लिया, फिर उसे सीधे उबलते हुए बर्तन में फेंक दिया और उसे गालियां देने लगी जैसे वह उस जगह की मालिक हो। पहले तो औरत को लगा कि वह किसी पागल से मिली है, आखिर जगह नहीं थी, शायद स्टाफ को पता नहीं था कि वह कौन है। फिर भी वह ऐसे बदतमीज एम्प्लॉय को कभी नहीं रखेगी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से मैनेजर को फोन करने को कहा। लेकिन उसे हैरानी हुई, घमंडी वेट्रेस ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मैनेजर से मिलना चाहती हो? स्वीट हार्ट, मैं बॉस की पत्नी हूँ। औरत एकदम हैरान रह गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसे लगा कि औरत मजाक कर रही होगी, जब तक उसकी नजर वेट्रेस के गले में पड़े नेकलेस पर नहीं पड़ी, ठीक वही जो उसके पति ने उसे दिया था। और उसे साफ साफ याद था दुनिया में सिर्फ 2 ही थे। उसके पति ने एक बार वादा किया था कि दूसरा हार उनकी होने वाली बेटी को मिलेगा, लेकिन अब वह इस औरत के गले में लटका हुआ था। 6 साल तक उसे सच में यकीन था कि उसने एक वफादार प्यार करने वाले आदमी से शादी की है, लेकिन वह हार देखकर उसका दिल बर्फ बन गया। इस बीच मालकिन को कोई अंदाजा नहीं था कि वह किसका मजाक उड़ा रही है। उसने शेखी बघारी, कहा कि यह उसके पति का दिया हुआ एक अनोखा हार है और वह इस औरत को उसकी बेइज्जती की सजा देगी। भाभी, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत परिवार को टेक्स्ट किया। मालकिन ने जल्दी से उस आदमी को फोन किया, विक्टिम होने का नाटक करते हुए। वह रोई, कहा कि किसी ने उसे धमकाया और उससे आने की गुजारिश की। वह आदमी हमेशा की तरह अनजान उसे प्यार से दिलासा दिया, बार बार उसे बेबी कहकर पुकारा, तुरंत आने का वादा किया। जो उसे नहीं पता था, उसकी असली पत्नी ने हर शब्द सुना। एक बार उसने फोन रख दिया, उसने मजाक उड़ाया, भले ही तुम अभी घुटने टेक दो, बहुत देर हो चुकी है, जब उसका पति आएगा वह इस औरत को मरने पर मजबूर कर देगी।
औरत बस ठंडी मुस्कान दी। वह देखना चाहती थी जब उसे एहसास होगा कि जिस औरत की बेइज्जती हो रही है वह उसकी अपनी पत्नी है, तब वह कैसा चेहरा बनाएगा। आगे स्टोरी देखनी है तो कमेंट। तो आज है डे 9 ये पता लगाने का आखिर चिकन फ्राइड राइस स्ट्रीट में या फिर रेस्टोरेंट में कहाँ टेस्टी मिलता है। मैंने जल्दी से स्ट्रीट साइड वाला स्टॉल स्पॉट करके यहाँ से अपना ऑर्डर डन करा। भैया का प्यार और एक्सपीरियंस की वजह से तैयार है चिकन फ्राइड राइस, जो क्या नेक्स्ट लेवल लग रहा था। इसमें ग्रेवी, प्याज, ऐसे चिकन के पीसेस और ऐसा राइस दिया गया था। मैंने राइस के साथ एक चिकन का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा ग्रेवी को सटाया और सीधे गया मुंह के अंदर। ये मुझे टेस्ट। अरे ये खिचड़ी फ्री है ना? तीसरी कटोरी। চার্জার পিন চেঞ্জ করে যত টাকা খরচ করছি এই টাকা দিয়ে 10টা ফোন কেনা যেত। একজন মানুষ একটা মোবাইলে কতবার চার্জার পিন লাগাইতে পারে? 5 থেকে 6 বার বা সর্বোচ্চ 10 বার। কাস্টমাররা কি এই ফোনটা প্রায় 20 বারের মতো চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করাইছে। এখন উনি সত্যি বললো নাকি মিথ্যা বললো এটা আল্লাহ জানে। কাস্টমার এসে বলতেছে শহর আর গ্রাম থেকে যতবারই পিন লাগাইছে এক সপ্তাহ বেশি টিকে নাই। যাই হোক আমি ফোনটা খুলে দেখি যে টেকনিশিয়ান এভাবে চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে দিচ্ছে তার মাথায় যতটুকু জ্ঞান ছিল পুরোটাই কাজে লাগাইছে। তারপরে খুব বেশি দিন টিকলো না। আমি যে কাজটা করলাম প্রথমে চার্জিং পোর্টের জায়গাটা ভালো করে ক্লিন করে মাদারবোর্ডের লেয়ারটা ঘষে নিলাম। আর নোকিয়া ফোনে যে চার্জিং পোর্টটা ইউজ করা হয় সেটা ব্যবহার না করে চায়না বাটন মোবাইলের একটা পিন নিয়ে লেগ দুইটা সোজা করে নিয়েছি যেন দুই দিকেই সমানভাবে জ্বালাই হয়। पहले तुम ये देखो। डिलीट करने जैसा। ये लड़का पहाड़ पर खड़े होकर शिकायत करता है कि हम ये लड़का पहाड़ पर युवा आदमी अपनी भाभी के साथ रोमांचक खेल खेलना चाहता था, लेकिन खेल अचानक खतरनाक मोड़ ले गया। उसने अपना हाथ खो दिया और भाभी की हत्या कर दी। घबराकर उसने शव को जल्दी से सामान के डिब्बे में भर दिया। भाभी का पति फोन की लोकेशन देखकर घर की तरफ बढ़ा। उसने अंदर आकर हर कोने की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह वापस लौट गया। युवा आदमी डर के मारे कांप रहा था। अगर पति अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया तो पुलिस तुरंत बुला देगा। आधी रात के 12 बजे उसने टैक्सी रोकी और डिब्बा ऊंची पुल पर ले गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर डिब्बे को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उसने महिला के मोबाइल से अपने दोस्तों को संदेश भेजा ताकि लगे कि वह अभी भी जीवित है। उसे लगा कि योजना परफेक्ट है। अगले दिन जब वह काम पर जाने कार चला रहा था, खिड़की पर अजीब सा नोट देखा। पहले सोचा कि यह कोई बोरिंग प्रैंक है, इसलिए अनदेखा कर दिया। काम से लौटकर घर आया तो गुमनाम पैकेज मिला। उसने नानी से पैकेज चाकू से खोलने को कहा और जो चीज उसने देखी उसने उसकी धड़कनें रोक दी। पैकेज में वही डिब्बा था जो अब छोटे छोटे धधकते आग के बीच था। पूरा आदमी सदमे और डर के मारे मेरे पीछे होटल था जिसको आज मैं आर यू हंगरी के लिए पूरा का पूरा फ्री करने वाला हूं। देखते मेरा टोटल बिल कितने का बनता है। और भाई आपको ये नहीं लगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? भाई पहली बात तो मैं इतना सोचता नहीं, लेकिन मेरा ना सोचना मुझे जिंदगी भर के लिए भारी पड़ने वाला था। पहली बार ताज होटल में एंट्री मार के 1 सेकंड के लिए वेटर वाला फील लेके मैं सस्ता सा कुछ ऑर्डर करने जा ही रहा था कि इसने तो साला मेन्यू ही छीन लिया यार, और लग गया अपने लिए महंगा महंगा फूड आइटम सेलेक्ट करने में। तो पहला आइटम रजनीश की फरमाइश था छोले से भटूरे, जिसका प्राइस था 1675 रुपए। बाप रे, छोले भटूरे देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर यू हंगरी का इसी में पेट भर जाएगा। क्यों? कुछ भी पालना पर पालना। खाना शुरू हुआ ही था कि ये देखो भाई पहला सेट करके दूसरे भटूरे पे भी आ गया। मेरे से छोले सर्व करवा के इसको भी कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर दिया यार। पेट नहीं भरा भाई, अभी तो शुरुआत है। मुझे अपना खौफ दिखा के अपने लिए दूसरा फूड आइटम ऑर्डर करा, मार्गरीटा पिज्जा, जिसका प्राइस था 1750 रुपए। सबसे पहले मैंने एक पिज्जा का स्लाइस दिया तो बोलता एक से क्या होगा यार। और बाद में ये इंडिया के इतने बड़े फूड चैलेंजर के लिए ये सब आम बात है। वो देखो ये गया तीसरा चौथा स्लाइस दोनों साथ में, इसको भी डन करके आखिरी स्लाइस भी खत्म। ओ भाई साहब, पिज्जा तो भाई खत्म हो गया। मेरे को लगता है रहने देते हैं, कर पे। ये सुन के मैंने तीसरा फूड आइटम ऑर्डर करा, क्रिस्पी चाट जो था 1050 रुपए का। जब तक भाई चाट चाट रहे थे मैं तो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं आर यू हंगरी का कब पेट भरने वाला है। कभी नहीं। ये खाते खाते भाई का हालत खराब होने से लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार कंफर्म कर लिया जाए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुरंत क्विट कर सकते हो। मैं सोच रहा था अगला आइटम क्या ऑर्डर करूं, इस परेशानी में था। बाप रे, ये देखो भाई चाट को भी गजब चाट गए यार। चलो ठीक है भाई, मैं बिल मंगवाता हूँ। एक और आइटम ऑर्डर कर दे यार। नाउ आई एम स्पीचलेस। और ये रहा आज का आखिरी ऑर्डर जो था सिजलर, इसका प्राइस था 1600 रुपए। मैंने इधर सर्व करा, भाई ने उधर खत्म करा। आई मीन लगे खत्म करने में। गाय को जैसे चारा डालते हैं ना वैसे डाल रहे हैं। अच्छे से डालो, अच्छे वेटर बनो यार। खाते हुए भाई गाय ही लग रहे हैं। मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला ही था कि भाई ने स्ट्रगल करते हुए ये वाले फूड आइटम को भी सब चट कर दिया। और मैंने जैसे ही बिल मंगवाया भाई टोटल बिल आया है 7169 रुपीज। अब पूछ लो बर्तन कहाँ पे धोने भाई। ओबे भाई यार, विभिन्न सैनिक रिश्तेदारों से मिलकर एयरपोर्ट से आर्या जब विदेश गई थी तब उसने अपने 4 भाइयों से वादा किया था कि लौट कर आएगी। तो অতি চালাকের গলায় দড়ি, কাস্টমারটা অতিরিক্ত পাকনামি করে হচ্ছে গিয়ে উনি লজিক কিনে নিয়ে আসছে। ওনার নাকি মাইক্রোফোনে মাঝে মধ্যে সাউন্ড হয়, মাঝে মধ্যে সাউন্ড। आरव मल्होत्रा और काव्या शर्मा कई सालों से साथ। Buy and upgrade your police
लड़की हर परीक्षा में चुके से टॉपर लड़की की पीठ को छूती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शारीरिक संपर्क के जरिए वह उसकी मन की आवाज बढ़ सकती है और उसी से उतर नकल कर सकती है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि टॉपर लड़की उसकी साजिश पहले ही समझ चुकी थी और सिस्टम की मदद से अपनी मन की आवाज बदल चुकी थी। सिस्टम ने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों को सोच में बदल दिया। इसलिए घबराई हुई लड़की ने महसूस किया कि सारे जवाब सी हैं। उसे यह अजीब भी लगा, फिर भी उसने बिना सोचे समझे सब कुछ ज्यों का त्यों नकल कर लिया और এই ছেলেটা তো শব্দ না করে খাওয়ার চ্যালেঞ্জ নেয়, কিন্তু সামনে রাখা সাবানের ফেনা ওর মুখেই ফাটানো হয়। ওর বন্ধুগুলা তো জোরে জোরে হাসা শুরু করে দেয়। কিন্তু এবার অন্য একটা ছেলের পালা, কোনো শব্দ না করে ওকে এই ছোট ক্যান্ডিটা খেতে দেওয়া হয়। তো এই ছেলেটা ক্যান্ডিটাকে না চিবিয়ে পুরোটাই গিলে ফেলে। এরপর পালা আসে পরের ছেলেটার, কিন্তু ওকে দেওয়া হয় একটা বারুদের পটাকা। ও তখনই বলে ওঠে, এটা তো অন্যায়, আমার জন্য পটাকা কেন? ও জোরে চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ নিতে মানা করতেই যাবে, ঠিক তখনই ধাম। এই ছেলেটা তো সব एक औरत देर रात ग्राहक को गर्भ निरोधक देने होटल पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने देखकर सन्न रह जाती है। उसका पति रोहित लड़की अपनी बिल्कुल पहली जादू की My name's Carrie, I'm 6. लड़की यह जानकर सन्न रह गई कि उसके भाई जैक ने चुपके से डॉक्टर से फ्रेंच भाषा में कहा था कि ऑपरेशन के दौरान जानबूझकर लड़की की आवाज खत्म कर दी जाए ताकि वह गूंगी हो जाए। इस तरह वह सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इतनी बड़ी और मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बिना गोद ली हुई बेटी लिंडा आसानी से चैंपियन बन सकती थी। डॉक्टर को रिश्वत देने के लिए কারো ফোন পানিতে পড়ে যায়, আবার কারো ফোন তরকারিতে পড়ে। মানুষের ফোন যে কত জায়গায় পড়ে এটা মোবাইল টেকনিশিয়ান না হলে বুঝতামই না। এই ফোনটা কাস্টমার নিয়ে এসে বলতেছে আমার ফোনটা তরকারিতে পড়ে গেছিল, তরকারি থেকে তুলে চুলার পাশে রাখছিলাম শুকানোর জন্য, কিন্তু এখন চার্জও নিচ্ছে না, ফোনও চালু হচ্ছে না। তো আমি ফোনটা খুলে দেখলাম ফোনটায় মূলত তেল ঢুকছিল, তাই সব জায়গাতেই তেল তেল হয়ে আছে। অনেকেই ভুলটা করে পানিতে পড়লে ওয়াশ করে দিতে চায় না। এটা চিন্তা করে ফোন তো চলতেছে, তাহলে চলুক, সমস্যা কি? কিন্তু কয়দিন পর ঠিকই সমস্যা দেখা দেয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি ফোনটা খুলে সুন্দর করে ওয়াশ করে দিলাম আর চার্জে দেওয়ার সাথে সাথে চার্জও নিচ্ছে। বড় কোনো সমস্যা ছাড়াই ফোনটা ঠিক হয়ে গেল। जब राष्ट्रपति ने अपनी कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को एक असामान्य आदेश। जब वह अरबपति एक कार दुर्घटना में घायल हो गया और अपनी 4 साल की याददाश्त खो बैठा, तो उसकी पत्नी, जिसे वह 4 साल से नजरअंदाज करता आया था, ने इस मौके का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और अब वह उसका नौकर है। पहले तो वह हैरान रह गया, फिर उसे उसकी बातों पर थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन तभी उसके डॉक्टर दोस्त ने भी पत्नी का साथ देते हुए कहा कि वह सचमुच भारी कर्ज में डूबा हुआ है। डॉक्टर दोस्त का इस तरह साथ देना पत्नी के लिए भी चौंकाने वाला था। अरबपति खुद सोच में पड़ गया कि क्या वह सच में दिवालिया हो चुका है। जब वह बिस्तर से उठा तो उसने अपने दोस्त से इतना जरूर कहा कि वह जल्द ही उसका कर्ज चुका देगा। पत्नी में दिवालिया हो चुका है। जब वह बिस्तर से उठा तो उसने अपने दोस्त से इतना जरूर कहा कि वह जल्द ही उसका कर्ज चुका देगा। पत्नी और उसका दोस्त दोनों उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। घर लौटने के बाद वह पूरी लगन से उसके लिए घर का काम करने लगा। यह देखकर पत्नी ने लंबे समय बाद फिर से प्यार महसूस किया, लेकिन जब उसकी नजर पत्नी के हाथ में पहने अंगूठी पर गई तो वह गुस्से से पूछ बैठा कि क्या वह पहले से शादीशुदा है। पत्नी ने झूठ बोल दिया कि उसका पति कहीं बाहर रहता है और उनके बीच कोई भावनाएं नहीं रही। इसलिए उसने अपनी बोरिंग जिंदगी में थोड़ा मजा लाने के लिए दिवालिया हुए उसे खास तौर पर एक नौकर के रूप में रखा है। उसने यह भी जोर देकर कहा कि वह अपूरी तरह उसका है। अरबपति को फिर भी सब कुछ अजीब लग रहा था। वह नाराज होकर बोला कि वह उसका प्रेमी नहीं बन सका, लेकिन पत्नी ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय धीरे से उसके चेहरे को छू लिया। उसने सहजता से उसकी ऐसी निजी बातें बताई जो सिर्फ वही जान सकता था। इस कदम ने उसकी सारी शंकाएं पूरी तरह तोड़ दी। अगले दिन जब उसने देखा कि उसके माता पिता भी उसकी पत्नी के यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आखिरकार उसने उसकी बातों को सच मान लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी पत्नी और उसके माता पिता की मिली जुली साजिश थी। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब। आर्या मेहरा ने अपने बॉयफ्रेंड राघव से शादी के लिए तो ये है मेरा रैंडम सब्सक्राइबर जिसको मैगडी अपने जान से भी ज्यादा प्यारा है। अरे बिल्कुल भाई, तो इसीलिए आज मैं मैगडी में ये जितना का बिल बनाता है मैं उसे उसी बिल का 5 गुना रिटर्न करने वाला हूँ। ऐसे तुमने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया। ऐसा इसने क्यों बोला वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो इसीलिए हम आ गए मैगडी जहाँ से हमारा पहला ऑर्डर डन। इसका पहला ऑर्डर आते ही मैंने इससे पूछा, तो रोहित भाई क्या लगता है मेरा टोटल बिल आज कितने का बनने वाला है? जितना आप पे करने में डर जाओगे। ये तो सुन के ही मैं डर गया, लेकिन रोहित भाई लीडर होकर अपना पहला मिल बहुत स्पीड से खत्म करने में लग गए। मैं झांक ही रहा होता कि ये बोलता है मुंह से पानी आ रहा तो खा ले। ओ भाई साहब ये लो पहला ऑर्डर समाप्त होता है जिसका प्राइस है 317 रुपए। तो रोहित भाई और खाना है? बिल्कुल भाई और खिलाओ। तो ये रहा दूसरा ऑर्डर जो बस आया ही था कि रोहित भाई अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 50% डन कर देते हैं। अरे अरे रोहित भाई नहीं हो रहा है तो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे बस के खिलाना नहीं है तो तू रहने दे। सिर्फ और सिर्फ इस सब्सक्राइबर का शूट करते हुए पता चला सौरभ दास का मार्केट में अब क्या इज्जत रह गया है। तो हमारे रोहित भाई एक ही रोस्टर अपने इस बिल को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं यार। वो दे फिर पता चलता है एक छोटू सा आइटम तो रह गया था। ये लो वो भी डन जिसके साथ टोटल हुआ 702 रुपए। मुझे लगता नहीं कि आप इससे ज्यादा खा पाओगे।
अरे भाई तो डेजर्ट ला यार। तो मैंने एक साथ 3 डेजर्ट ले आया ताकि और कुछ मंगवाने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़े। पर जैसा ये खा रहा था उससे मुझे लगता नहीं ये साला सोचने वाले आदमियों में से आता होगा। और ये लो प्रूफ। एक चीजी फ्राइज और एक फैंटा लेके भाग के। अच्छा पैक करवाना है, खाना है। अरे यार ये कहाँ फंस गया भाई साहब। इधर ये अपना डेजर्ट वाला सेगमेंट निपटा के अपना टोटल बिल 902 रुपए कर लेता है और तो और लग जाता है अपने चीजी फ्राइज को तोड़ने में। ये भी डन। आज मुझे गरीबों वाली फीलिंग आ ही रही होती कि इसको भी खत्म करके अपना फाइल बिल 1072 का कर लेता है यार। तो रोहित भाई ने आज टोटल खाए 1072 रुपीज, जिसका 5 गुना होता है 5360 रुपए। ये गए भाई 5360। आमू घुमाते ये छोटो ছেলেটা किचन के सिनेमा हॉल बनिए फेल। एक अमीर लड़की को अपने हैंडसम बॉडीगार्ड से प्यार हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि वह उसी के लिए बना है। उसने उसका दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने कभी पलटकर भी नहीं देखा। फिर एक दिन उसे कड़वी सच्चाई पता चली। वह कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि जी परिवार का इकलौता वारिस था। उसने बॉडीगार्ड बनकर उसके पास सिर्फ इसलिए रहना चुना था ताकि वह अपनी चालाक सौतेली बहन के करीब रह सके। यह जानकर लड़की तो दोस्तों हम आज आपको 100 गणित प्रतियोगिता में वह आदमी जीतने ही वाला था, लेकिन My tentacles have finally gained। उस आदमी को पता चला कि उसने जो सोने का हार বলেছিলাম না তুমিও একদিন। हर रात एक आदमी मेरे सपनों में आ जाता था। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा धुंधला रहता। 1 महीने बाद तो आज मैं अपने इस दोस्त को एक पिज्जा स्लाइस खाने के बदले 500 रुपए देने वाला हूँ। कितना स्लाइस खा पाएगा? 10-20 तो खा ही लूंगा। 10-20 खाएगा। अच्छा खा ले। थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, फिर मैंने इसको मेन्यू दिखाकर बताया। ट्विस्ट ये है कि हर एक स्लाइस मॉन्स्टर स्लाइस होने वाला है। क्या बात कर रहा है? इसके ओवर एक्टिंग की वजह से मैं 50 रुपए काट तो नहीं सकता, पर मुझे आज हर मॉन्स्टर स्लाइस पे इसको 500 रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 मॉन्स्टर स्लाइस मंगवाया अपने दोस्त के लिए और ये फू करे खाने लग गया। और मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे 500 रुपए कंफर्म जा चुके हैं। और धीरे धीरे करके ये पहला स्लाइस निपटा गया और 500 रुपए भी। और जब तक ये दूसरा स्लाइस खा रहा था, आप बताओ आज मुझे कितना खर्चा लगने वाला है। और इसका दूसरा स्लाइस भी खत्म हो गया। ये रहा इसका तीसरा स्लाइस और ये इसको भी टूट पड़ा। ऐसा पड़ा कि सीधे खत्म करके ही माना। फिर मैंने इससे पूछा पेट भरा तो रहने दे। तीसरा स्लाइस का 500 रुपए लेकर अपने चौथे स्लाइस पे आ गया और ये खत्म करने के बाद इसका पेट अब भरने सा लगा था और ये मिलाकर मेरे 2000 चले गए भाई। और इसने एक और स्लाइस का डिमांड कर दिया। अब इसका हालत तो भाई खराब हो रहा था डेफिनेटली। मैंने सोचा एक और कोक भी दे दिया जाए और चौथे स्लाइस को खत्म करके 5वां स्लाइस भी आ गया। अब इसका स्पीड और भूख दोनों ही खत्म होने के कगार में आ चुकी थी और फाइनली इसने गिव अप कर ही दिया। तो आज मैं अस्सलाम वालेकुम। विमान में अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक লড়কা कहता है রুহান এই ছেলেটা কখনো শান্তিতে থাকতে পারে না, আর কারণে সবার জানা। যখনই গরমে ওকে তৃষ্ণা লাগে তো ওর বোন ওকে জুতা থেকে বের হওয়া বাবলটি দিয়ে দেয়। আবার যখন ও কাপড় শুকাতে দেয় তো বোন সাহায্য করার বদলে ওর রশিটাই ছিঁড়ে ফেলে। সব থেকে মজা তো তখন হয় যখন ও কড়াই থেকে সবজি প্লেটে রাখতে যায়। বোন তো ওই সময় প্লেটটাই টেনে নেয়। যখন ও ফ্লোর ক্লিন করতেছিল বোন বলে আমিও ক্লিন করব, কিন্তু ও তো আবার গন্ডগোল করে ফেলে। আবার যখন সে আরাম করে আইসক্রিম খাচ্ছিল তখন ওর বোন বলে দেখো এরকম করতে পারবে, কিন্তু ওরকম করতে গিয়ে তো ওর আইসক্রিমটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই ছেলেটা কখনো শান্তি। ছেলেটা গেম খেলার সময় ফোনে হালকা ফু দিতে একই সিইও মেয়েটির স্কার্ট বাতাসে উড়ে উঠলো, কিন্তু সেখানে কোনো বাতাস নেই। অফিসে এসে তিনি কর্মীদের বকছিলেন। এদিকে ছেলেটি গেমে থাকা মেয়েটার পোশাক খুলে ফেলে আর সিইওর পোশাক হুট করে অদৃশ্য। মেয়েটা রেগে মিটিং এ যায়, বিনিয়োগ করতে হবে একটা কোম্পানিতে। মেয়ে চিন্তিত, কর্মীরা জোরাজুরি করছে। তখনও ছেলেটা গেমের মধ্যে বলে পাগলি হবে যে এই কাজে বিনিয়োগ করবে। তখনই অবাক ব্যাপার, এই কথাটা সিইওর গলার লকেট থেকে বেরিয়ে এলো। মেয়েটা ভেবেই নিল কোনো শক্তি তাকে সাহায্য করছে। মেয়েটার সাথে সাথে না করে দিল আর মাত্র 3 মিনিটে কোম্পানি 30 লাখ লসের থেকে বেঁচে গেল। সবাই অবাক। রাতে সিইও সেই শক্তির প্রতি প্রার্থনা করতেই থাকেন আর তখনই ছেলেটা মজা করে 5 টাকা রিচার্জ করলো আর সিইওর কোম্পানিতে ঢুকলো পুরো 50 কোটি। সিইও কেঁদে বলল দেবতা হন বা মানুষ আপনি সত্যি মহৎ। এদিকে ছেলেটা মজা করে বলল দেবতা নয় স্বামী বলে ডাকো না প্লিজ। মেয়েটা লজ্জায় জানালা বন্ধ করে নরম গলায় বলল ইয়ে স্বামী। পরের দিন থেকে সিইও খোঁজ শুরু করলো আর জানা গেল এই সেই খাবার ডেলিভারি বয় রাহুল। এদিকে রাহুল নিজের বাড়িতে যেতেই সৎ মা বড় ভাই সবাই তাকে হেয় করছে। গরিবের মতো উপহার এনেছিস। বাবা বলল তুই তোর মায়ের পেটে ভুল করে জন্ম নিয়েছিলি, তোর তো দামি কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। রাহুল তখন মন খারাপ করে গেমে কথা বলছে। বাবা তাকে অপমান করেছে, বড় ভাই তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে গেছে। ঠিক তখনই বাড়ির গেটে ঘোষণার শব্দ, চিংজৌ লিউ গ্রুপ থেকে ঝৌ পরিবারের ছোট ছেলের জন্য উপহার। উপহারগুলো দেখে সবাই স্তব্ধ। 50 কোটি টাকার চেক, সমুদ্রের ধারে ভিলা, 10 মিলিয়ন টাকার কার্ড আর আরো অনেক কিছু। সবাই ভাবলো এটা বড় ভাইয়ের। সিইওর লোকজন বলল না এই উপহার শুধুই রাহুলের জন্য। পরিবারের সবাই হতভম্ব। বড় ভাই जॉन और उसकी वाइफ अपनी अडॉप्टेड बेटी लूसी को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ही बायोलॉजिकल बेटी एना को जेल भेजने का फैसला कर लिया। एना जानती थी इस लड़के ने सुबह से केक खा खाकर
कर अपना पूरा 10 किलो वेट को बढ़ा लिया। माँ मेरा वजन बढ़ गया, अब मैं क्या करूँ? बेटा मेरे होते हुए तू टेंशन मत ले। अगले दिन से माँ अपने बेटे की डाइट शुरू कर देती है। पहले तो लड़का खाने की टेबल पर बड़ा संतरा देखकर बहुत खुश हो रहा, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर तो मिनी संतरा है। बहुत हो गया, अब मैं खुद को खाना खाने से नहीं रोक सकता। वो भागते हुए सबसे पहले फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक लेने गया। लड़का कोल्ड ड्रिंक ना पिए, इसलिए माँ ने पहले ही बोतल में खीरे भर दिए। तुम्हारी डाइट चल रही है फिर भी तुम चॉकलेट खा रहे हो। इधर तो इसको मैं इसे और टेस्टी बनाकर लाती हूँ। माँ ने इतनी अच्छी चॉकलेट बनाई कि लड़का जिंदगी भर तक चॉकलेट खाना भूल जाए। इस लड़के ने सुबह तो आज मेरा ये दोस्त इस सर्कल के अंदर मेरे पीछे वाले मॉल से जितना भी फूड आइटम फिट कर पाएगा उसका बिल मैं पे करने वाला हूँ, लेकिन इसके पास होने वाला सिर्फ 10 मिनट। फिर उसने कोना देकर रख दिया और मेरा टाइमर स्टार्ट करते ये भी शुरू हो गया अपना फूड आइटम्स खोजने। और ये क्या, इसको अपना पहला फूड आइटम मिल भी गया जिसको ये बेस बनाने वाला था कि ये बाकी का आइटम सबको खोज खोज कर इसके ऊपर बस रखता चला जाए। और तो ये अब सिर्फ प्रीमियम चीजें ही उठा रहा था भाई। बचपन से ही बदमाशों के गांव में पली बड़ी जेन की आंजन को आज मुझे पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा है शेव करने का। तो पहले मैंने शेविंग क्रीम लगा ली, उसे अच्छे से फैला दिया। अब लग रहा है मुझे डर, क्योंकि मैं क्लीन शेव में कैसा दिखने वाला हूँ मैं खुद नहीं जानता। लेकिन डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन ने कहा था। फिर भी मुझे डर लग रहा है। फिर मुझे बच्चन साहब मिले। बच्चन साहब को बाय बोल के मैंने अपनी जर्नी चालू रखी। इस पॉइंट पे मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई इनसे, सिंघम। फिर मैं सिंघम को बाय बोल के आगे बढ़ा। अब मुझे पता लग चुका था कि जो होना था वो हो गया। अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ट्रिमर से अपनी मूछें उड़ा दी। देखना चाहोगे? मैं नहीं दिखाऊंगा। आज Jangan ambil risiko menyentuh। लड़की ने एक बार रोया और अगले ही पल सचमुच घर के अंदर सुन महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने जानबूझकर अपनी विरोध। ऐसी प्रैंक मास्टर बहन भी यमराज से कम नहीं होती। आज बहन ने प्लान बनाया, छोटे भाइयों की बड़े भाई से जमकर बैंड बजवाऊंगी। डाल के कप में स्लाइम पहुंची बहना, छोटे भाइयों के पास भाई दूध पियोगे? जी नहीं पीना। तभी बहन ने कप उड़ेल डाला, छोटे भाइयों की प्राण हलक में उतर आई। भाइयों ने भी सोचा क्यों ना ये प्रैंक बड़े भाई के साथ भी किया जाए। जैसे ही भाई गए बहन ने असली के साथ कप बदल दिया। पहली बार में बड़ा भाई कुछ नहीं समझ पाया और कप उड़ेला तो बहन अपनी हंसी। ऑफिस से छुट्टी के बाद महिला सेक्रेटरी जान जिनी तुम्हारा पार्सल आया है, थैंक यू। अरे इसमें एक सॉसेज कम है, मैंने तो इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। केन को एक दिन अजीब सा डाउट हुआ। उसने देखा फोन लाइन ड्रॉर में फंसी है। ड्रॉर खोला, 400 थे, अब 300। वो समझ गया लेकिन कुछ बोला नहीं। शांत दिमाग से 100 रुपए फिर रख दिए। अगली सुबह पड़ोस की लड़की आई को फोन करने आई। केन ने नॉर्मल तरीके से अलाउ कर दिया। फोन पर बात करते वक्त उसने मौका देखा, ड्रॉर खोला और 10 रुपए ले लिए। आई को चली गई। केन ने ड्रॉर चेक किया, पैसे फिर कम। वो नाराज नहीं हुआ, बस हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब उसके पास सब सच सामने लाने का स्मार्ट प्लान था। लेसन, कभी कभी शांति ही सबसे स्ट्रॉन्ग चाल होती है। इनको आप पर कितने लोग। ये लड़की अपनी ही बिल्ली के किटन को उसकी माँ से दूर कर देती है। वो देखना चाहती है कि जब एक किटन अचानक गायब होगा तो उसकी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी। पहली बार जब वो किटन उठाती है तो मॉम कोई रिएक्शन ही नहीं देती, इसलिए वो दोबारा ट्राई करती है। इस बार मॉम थोड़ी कंफ्यूज होती है, इधर उधर देख। सोफे के नीचे मिली एक लिपस्टिक ने नहीं बल्कि उसके पति ने एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि वो रंग उसका नहीं था। पहले औरत ने खुद को समझाया, लेकिन कूड़ेदान में रतन टाटा सर से एक तो आज मैं अपनी इस रैंडम सब्सक्राइबर के लिए स्टारबक्स को तब तक फ्री करने वाला हूँ जब तक ये मेरे जोक पे हंस नहीं देता। ऐसे भी मैं किसी के जोक पे हंसता नहीं हूँ। चलो देखते हैं। और अगर इसकी शक्ल पे एक चवन्नी भी दिखी तो इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो बस हम दोनों चल दिए स्टारबक्स और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया। तो बता क्या तेरे को लेना है? और इसने अपना ऑर्डर डन कर दिया। तो प्रिंस क्या लगता है बिना हंसे तुम मेरा आज कितने का बिल बना देगा? मिनिमम 5 से 6 हजार। तो साला मेरे को रुला दिया यार। और आ गया इसका पहला ऑर्डर। इसका खाना शुरू होते ही मैं भी अपने मिशन कैसे भी हंसाओ पे लग गया। तुम अपना लाइफ में कोई एक मीम याद कर कि जिसको देख के तुम सबसे ज्यादा हंसा होगा जिंदगी में। मीमे नहीं देखते। और ये बोलकर मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया यार। फिर मैं अपने सड़े हुए जोक्स को यूज करके इसको हंसाने का ट्राई कर रहा था और ये मुझे इग्नोर करके स्टारबक्स का खाना खाते ही चला जा रहा था। इसका फूड आइटम खत्म होने वाला यार, लेकिन ये अभी तक हंसा नहीं है। मैंने और थोड़ा सा ट्राई करा हंसाने का तो इसने अपना खाना खत्म कर दिया यार और चला गया नेक्स्ट ऑर्डर देने। और ये रहा इसका ऑर्डर। और फिर से हम दोनों बच्चों मैं तुमसे घर बैठे एसी पी। लड़की ने गर्म पानी का बैग बाथटब में रख दिया। अचानक अगले ही सेकंड में ক্লাসে এই ছেলেটা চুপ করে ফানি ভিডিও দেখতেছিল। फोन चार्ज पे लगाया। आज लड़का घर पहुंचकर पूरा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पूरे घर में नए नए सामान आए हुए थे। बेबी ये हथकड़ी किसकी है? शायद ये मेरे दोस्त। आज दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लंबे बाल। लड़की एक सुबह नींद से जागी तो उसने हैरानी के साथ महसूस किया कि वह जानवरों की बातें साफ साफ। तो आज मेरा एक टाइम का खाना 1 रुपए का भी हो सकता है या फिर 10,000 रुपए का भी। और वो लड़की ने चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड के घर का दरवाजा खोला। এই কুকুরটা তার মালিকের জুতা নদী থেকে এনে দেয়। लड़की तो रात होते ही अपने मोजे। पति हर रात जब उसके साथ अंतरंग होना चाहता तो केवल 2 शब्द ही कहता। उनका सारा संपर्क सिर्फ अब बिस्तर तक ही सीमित था। दिन में वे सबसे परिचित अजनबियों जैसे रहते, यहाँ तक कि अलग अलग खाना खाते। फिर भी महिला को बिल्कुल दुख नहीं होता था। उसे उनकी इस तरह की जिंदगी से संतोष था। आखिरकार ये शादी उनके
उनके माता पिता ने तय की थी और उनके बीच कोई प्यार नहीं था। बचपन में একজন দেশের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি নিজের প্রিয় বন্ধুরা ছেলেটি নাপিতকে বলেছে আমার চুলটি সুন্দর করে কালার করে দাও। তারপর নাপিত যখনই পলিথিনটা খুলে ফেলে এই ছেলেটি দেখে তো ঘাবড়ে যায় যে তার চুলগুলো নাপিত নষ্ট করে দিয়েছে। महिला चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाली जटिलताओं के कारण मर যখন এই ছোট ছেলেটা রাস্তায় টাকা পেয়ে যার টাকা তাকে দেয় তখন ওর মা ওকে মারতে শুরু করে। কখনো যদি তুমি কারো জিনিস পাও তাহলে पार्टी खत्म होने के बाद सब एक स्त्री के निधन के बाद उसकी चेतना, महिला ने अपने पिता के लिए तोहफा खरीदने के लिए अपने 10 एक बड़े बिजनेस घराने सीईओ जानलेवा हमले से बचने के लिए 5 मौसियाओं अपने मरे हुए बहनोई से इतनी डर गई। आज लड़का अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए फोन लेकर आता है। प्लान तो बड़ा प्यारा था, स्वाइप करके फ्लावर देना, लेकिन भाई साहब को कहाँ पता था कि इसी स्वाइप में आने वाला है खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि स्वाइप करते ही जनाब ने फ्लावर नहीं अपना रिजल्ट ही रिवील कर दिया। लड़का बोला, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा फ्लावर लाया हूँ। जैसे ही बंदे ने मोबाइल देखा, अरे यार सारा मेहनत बर्बाद हो गया। अब बेचारा लड़का गेट के पीछे छिपकर बातें सुन रहा था। मम्मी बोली, दोस्तों एक लड़की ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट आती है, लेकिन जल्दबाजी में वह गलती से वीआईपी टेबल नंबर 9 को अपना सामान्य रुकिए 31 दिसंबर की रात बूढ़ी औरत के पास एक पैसा भी नहीं था, फिर भी वह एक 7 ये आदमी अपनी पत्नी की लगातार उपेक्षा और गलत फहमियों से अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह अपने रुको मैंने एक औरत को कहते हुए बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैं खुद तो ये तो हम सबको बंधुरा যদি বসের तो बहुत देख लिया। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डेली लाइफ में बहुत कुछ करता हूँ, किंतु मैं इतना तो यूट्यूब में दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या क्या नहीं। तो यही पर एंड करते हैं वीडियो को, बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए बात करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे गले में दर्द हो रहा था, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है। तो आप तो जानते हैं डॉक्टर की बातें ना मानने से मुझे बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। ये वाला देख लेते हैं। got kicked out of the classroom, abandoned by the country, and left behind by. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? ভালো তো আছি রে বাবা, আমি তো অশান্তির ভিতরে আছি। কি হয়েছে? আরে বাবা এত কষ্ট করে এত টাকার মাছ ছাড়লাম, হ্যাঁ এমন কোনো দিন নেই যে সাপে মাছ না খেয়ে ফেলাচ্ছে। প্রায় সাপে এসে আমার মাছগুলো সব খেয়ে ফেলাচ্ছে। কি সাপ কাকা? কি সাপ? ওই যে অজাগার নয় যে ডেই বলে অজাগার খাই তাই। অজাগার সাপ? আরে ভাই এরা তো সারা কামড়ায় খায় না মাছ, এরা গিলেই খেয়ে ফেলাচ্ছে। কত বড় বড় মাছ রয়েছে আপনার এখানে? বেশ বড় মাছ। আরে বাবা অপরিমাণে মাছ খায়, এই একটা দুটো নাকি। কয়টা মূলত আপনার গের কয়টা? এই যে এই আমার 5-6টা গের বাবা, 5-6টা গের। 5-6টা গের? হ্যাঁ 5-6টা গের। তা মেন হচ্ছে সমস্যা কি যে আমি এত টাকার মাছ ছাড়িছি, প্রতিদিন যদি এইভাবে সাপে মাছ খাই তাহলে আমার কি করে চলবে? ব্যবসা উঠে যাবে। আপনার যে দেখতেছি এইসব জায়গা দিয়ে এই যে জঙ্গল, এই যে ঘেরের বাদ আপনার তো পরিষ্কার করেন না, এইসবের ভিতরেই তো সে সাপ লোক হইতে। পরিষ্কার করবে কিনা যারে কয় সেই কয় যে কাকা আমি পারবো না, আমি পারবো না। ভয়তে কারে দিয়ে গেল? সাপ কয়বার দেখে মানে সম্ভব না বাবা। সাপ দেখে কি একজনে বুদ্ধি দিয়েছে বুঝছো? আমার কাছে কাকা আপনি অ্যাসিড কিনে এনে ঘেরের পাশ দিয়ে সাইড হবেন, সাপ ঢুকবে না। তা ও জায়গা অত বড় সাপ কি মানবে না? আচ্ছা সাপ কি অরিজিনাল আসে? এটা চলেন তো। আরে বাবা দেখায় সব জায়গায় সাপ বাবা, আমি বইতে যাই না, ওই লোকজন পাঠাই, ওরা তো যাই যে একটা খবর করছে। এখন তো আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আমি কি করলাম। আমি ও মানে আপনার কর্মচারীরা বলতেছে সাপ রয়েছে? কর্মচারী যেটা আসে সেটা ওরে বাবা ওইটা কি? আরে কি কিছু না, যে দেন তো জানতো না, চলেন তো আসেন। ওই দেখো ওই দেখো। আরে না জানো দিছে জানতো দেই। আরে বাবা এনে যাবো, আমার তো ভয় করে রে বাবা। আরে কিসির ভয়? আরে বাবা জঙ্গলের জন্য তো সমস্যা। আরে চলেন তো দেখি কি সাপটা আছে কিনা। আরে আমি তো ভয়তে ভয়তে। আরে কোয়ারে সাপ? ওরে ভাই আরে বাবা রে, আমার তো ভয় করতে যাব না। কোন সাপ? আরে ওরে কি রে? সাপ সাপ সাপ। वाओ वाओ ये तो डर लगा दिया मुझे ऐसे कोई भी भूतूरे वीडियो में
कोई नहीं होता है। ये वाला वीडियो फ्रेंड्स, मैं आज डाउनलोड करके हम रखता हमारे हूँ। सबके फेवरेट मेल लीड्स की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये मेल लीड्स तो रियल लाइफ कपल हैं। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया है इसको। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो मैं हूँ अभी बाली यात्रा।